मैं कहना चाहता हूँ 19 तारीख को पगैतल हो जाना। एक एक व्यक्ति एक एक वोट और सपोर्ट हाथ के निशान पर राहुल कस्मा जो लोकप्रिय व्यक्ति किसान और दलित की और मजदूर की बढ़ती आवाज को काटा गया, उसका जवाब ये सामने बैठी जनता देगी। बीजेपी के नेता और बीजेपी कार्यकर्ता नहीं देंगे, आपको देना है कांग्रेस पार्टी का सिपाही। हम भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप 19 तारीख को कोई कमी मत रखना। शासन के अभाव में कोई शासन का अभाव नहीं रहने देंगे। अध्यक्ष जी, प्रदीप जी, सारे कार्यकर्ता बैठा हो, एक एक वोट दिलाकर छापर से आगे रखना। राहुल कस्वा जी को छापर से आगे ले जाकर करके चुनाव जिताना है। सब हाथ खड़े करके इनको विश्वास दिला दो, सारे हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो। और साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बड़े व्यस्त कार्यक्रम में आपको जाना, इसलिए मैं अपना भाषण विसर्जन कर रहा हूं, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारे 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें मैंने अभी तक मुझे माला पहनाने का अवसर मिले। मेरे भाषण भाई नेमीचंद और हमारे बालाराम चौहान युवकों का रामदेव कांटीवाल, ये चारों आए। चलो प्रदीप जो आगे इमरान स्वागत कर रहे हैं। और मैं कहानी बता देता हूँ। एक बार एक जंगल से गिद्धड़ और एक शेर आ गए, तो उन्होंने देखा, शेर ने कहा कि ऊंट किसी खाने के लिए कुछ लाओ। आज
प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन के बाद में हम परसों अपने मन को पूरा करने जाएंगे। सभी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्तागण भी हैं और कुछ छापर के हमारे सम्मानित नागरिकगण भी बैठे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी मुझे दी गई है इंडिया गठबंधन की टीम के द्वारा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पूरा चुनाव प्रसार में सभी कांग्रेस के विधायकगण और प्रचाराधीन ने बेहतरीन योगदान दिया है। मुझे एक पल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इस परिवार का कोई नया सदस्य हूँ। आप लोगों ने अपने चुनाव का चुनाव मानते हुए शायद कहीं न कहीं कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इतनी मेहनत करना अपने सामने नहीं करूँगा, इसमें मेहनत करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, कहीं न कहीं लोगों ने मीडिया के मार्फत से प्रजातंत्र की खूबसूरती को मिटाने की कोशिश करी है। जिन लोगों का सफर लंबा होता है राजनीति में, पहले जमाने में उन लोगों की कुछ साल पहले उन लोगों की बड़ी कदर हुआ करती थी, उसको बड़ी चीज मानते थे कि यार ये व्यक्ति इतने साल से जनता इनको आशीर्वाद दे रही है, और वही आशीर्वाद को पाने के लिए उस परिवार पे या उन लोगों पे जिम्मेदारी बहुत जबरदस्त बढ़ जाया करती थी कि गलती से भी गलती ना हो जाए, क्योंकि बाबा काम करे, दादा काम करे, आपा भी कर रहे हैं, तो अपने माथे में कुछ न डाले, इसलिए आप कोई गलत ना भूल जावा, या कोई गलत हरकत ना कर जावा, या गलत तरीकों व्यवहार न करा जनता के साथ, उस चीज की एक जिम्मेदारी झलकती थी लोगों के साथ। और आज का ये जमाना है, लोगों ने बार बार इसको ऐसा बना दिया कि प्रजातंत्र से जुड़ाव की जरूरत नहीं है आपकी। राजनीति में हो, चुनाव लड़ो और लड़ा के अपने घर जाओ, जुड़ाव की जरूरत नहीं है। इसको अहमियता ज्यादा लगने लगी है और भाजपा ने इसको कहीं न कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का काम भी किया। मैं आज भंवरलाल जी शर्मा हमारे बहुत ही बड़े नेता मानता हूँ उस क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने जनता का आशीर्वाद 7 बार पाया है। मजाक नहीं होता, एक बार वार्ड मेंबर देखें, दूसरी बार तो भारी जोर आ है और तीसरी बार तो सवाली बदल होनी हो है। 7 बार विधायक रहे पंडित भंवरलाल जी का जिंदगी में गया था सदाशहर, और मुझे वहाँ 2 मिनट बोलने का मौका मिला और मैंने लोगों की बात सुनी। तो एक चीज समझ में ये आती है कि जिनके पास जिम्मेदारी बड़ी होती है, जिन्होंने सालों साल का जीवन अपना दिया होता है, उनका निखार कुछ अलग होता है, उनके लोगों की आत्मा तक जुड़ाव होता है। और प्रजातंत्र की खूबसूरती साथियों इस बात की कि आपका अपने वोटर के साथ में, एक आम नागरिक के साथ में व्यवहार कैसा है, जुड़ाव कैसा है। आज हम चुनाव में घूमते हैं, हमने कितने काम कराए, 20,000 करोड़ रुपए के काम कराए इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीते 10 सालों में। और फिर भी आप देखो, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ये कहेगा कि किन्ने कौन कराए काम इन 10 साल में, के कराए है। और आपको कई जो भाजपा की मीटिंग हो रही होगी तो कोई उठ के पूछे भी कौन कि भाई जी अखबार पढ़ ले आए, 20,000 काम आपने गिना रखे हैं, बताओ गलत काम पूछो हमसे, तो आपको कौन इन चीजों पर ध्यान दा। नहीं तो कोई पूछे, आज मैं MP हूँ तो कितना घना बैठा होगा, शायद कहने को पता होगा कितना प्रश्न पार्लियामेंट को उठाया है पिछले 10 साल में। मेरी जिम्मेदारी तो वही थी, थारी आवाज बन के उठानी। मैं कौन सा मुद्दा उठाया कि उन मुद्दों को थारे जीवन में फर्क पड़े कौन पड़े। मैं थे मैंने दिल्ली भेज रहा हूँ, मैं तो लोकसभा जाऊंगा, थारा मुद्दा उठाऊंगा, थारी बात रखूँ। पर फिर भी लोग इन चीजा समझे उस जुड़ाव ने ज्यादा महत्वता ना पा कि भी मारो लगाव किसो है, आगलो व्यवहार किसो है। अभी एक भाई साहब ने हमारे कहा, जयपुर साहिब हुए हैं कि भाई साहब ने मेरा फोन उठाया, मैंने फोन नहीं उठाया तो मैंने दोबारा कॉल बैक किया। ये इसकी वैल्यू है, ये चीजें एक दिन में नहीं बन जाती, आप ऊपर से नेतृत्व को भेजोगे। और आज जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं लोग, मैंने उस व्यवस्था के खिलाफ में एक आवाज उठाई है। एक व्यवस्था यह है कि आपके बीच में रहूं, आपके सुख दुख में बात करूं, कहीं न पहुंच पाऊं तो वहां मैं संपर्क की स्त्रोत्र बांधूं। कोई समस्या, आज छापर की जो समस्या है, शायद छापर की समस्या भादरा में नहीं होगी। जो भादरा की जरूरत है हो सकता है सुजानगढ़ में ना हो, और सुजानगढ़ की जरूरत हो सकता है नौर बिल्कुल भी ना हो। क्षेत्रफल
325-40 किलोमीटर लंबा है, 1700 गांव है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं आप लोगों की आवाज को उठाऊं, मैं आप लोगों के काम के लिए बात हूं। मैं भारत सरकार की कोई भी योजना आ रही, मेरे दिमाग उसको चले कि यार ये काम चूरू लोकसभा में तो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर ये पैसा भारत सरकार ने योजना लागू कर दी तो चूरू नंबर 1 पे होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। क्या मैं चूरू के अंदर रेल लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं? क्या मैं चूरू में हर उस स्टेशन का ध्यान रखूं कि नहीं रखूं जिसका प्लेटफॉर्म नीचे रह गया? कोई मैं बोलता है, कितने लोग आप मुझे बोलते हो आज वैसे आपने बोला है कि वैसे हमारा प्लेटफॉर्म नीचे है, फिर भी आप पे कहे बिना मैं आपको बता दूं चूरू जिले के अंदर कम से कम भी 17 स्टेशन के प्लेटफॉर्म को मुंह पर उठा चुके हैं। आज हर प्लेटफॉर्म या तो काम अवार्ड हो चुका है और कोई पूछता नहीं है। मैं एक दिन रामगढ़ के गांव में चला गया, भादरा तहसील में, बिना अकेले मैं मेरा स्टाफ हम वही उतरती स्टेशन के पास से बोले तो मुझे ट्रेन उतरते हुए लोग दिखे, तो मुझे बहुत दूर से दिखे कि मैं उतरने की जरूरत आ रहा है, तो मैं खुद अकेला ही चला गया। मैंने ली फोटो वहां पे, उनका एक ही स्टेशन, एक ही प्लेटफॉर्म था स्टेशन का, वो भी ग्राउंड लेवल पे था। और नियम ये है रेलवे का कि अगर एक वर्किंग प्लेटफॉर्म लेवल ट्रेन की हाइट के लेवल का होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का नियम। कि मैं भारतीय रेल के सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, तो मुझे पता था कि यार ये कमी है इसमें, तो मैंने 100 फोटो खींची, डीआरएम को भेजी और जीएल को भेजी, इश्यू रेज किया। एक साथ चूरू जिले में सारे स्टेशन आइडेंटिफाई कर लिए और जहां जानी थी, पटियाला के हमारे काफी लोग हैं, पटियाला में दूसरा प्लेटफॉर्म है ही नहीं और वहां पे वो ग्राउंड लेवल पे है, उसको भी मंगवाया हमने, क्योंकि वहां ट्रेन उतरती है, वहां ट्रेन रुकती है, सवारियां उतरती हैं, कोई नहीं बोलता हमको, हमने अपनी मर्जी से, क्योंकि काम यहां से किया हमेशा और यही सोचा कि कुछ भी है तो लेके आओ। और सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो भी आज चूरू जिले के अंदर जहां ट्रेन रुकती है, मेरे ख्याल से कोई बचा हुआ नहीं होगा जहां का प्लेटफॉर्म अगर एक है तो एक, अगर दो है तो दोनों। रेलवे की हाइट, ट्रेन की हाइट के बराबर के प्लेटफॉर्म को रेज करने का काम स्वीकृत हो चुका है, कईयों का कंप्लीट हो चुका है, जो बचे में काम चालू हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई बचा हुआ नहीं है। तो ये हमारा पैशन है कि हम ये काम करेंगे नहीं करेंगे। अब कुछ लोग पार्टी में कह रहे हैं कि काम करने की कोई जरूरत नहीं, तो एक ही व्यवस्था करके टिकट लेके आ, टिकट की व्यवस्था कर ले, बाकी तो जनता अपना वोट दे देगी। मैं कि थोड़ा सा खिलाफ हूँ, मैं विचारधारक है, बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। अगर मैं मान सकता हूँ अगर आप वोट गिरने लग गया तो भाया अगली बार तो उम्मीदवार कर्नाटक में आओगे, न थाने जानोगे न थे जानोगे, जो थारो प्लेटफॉर्म की थोड़े बहुत बच गए हैं वो और चले जाओ। एक बात होता है ना, देश के अंदर ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं आपसे। देश के अंदर अगर आज उन्होंने गांव में 1 लाख रुपए की जरूरत है काम कराने की, तो सरकार के रुपये 10 जारी बच रहे हैं। यह बात देखिए, देखो ना बात में कि मारने जरूरत कितनी है। आज चूरू जिले के अंदर मैं बताऊं 1550 सुपर कमरों की जरूरत है स्कूलों में, 1550। अगर मैं रिकॉर्ड देखूं, हमें पता है कौन पूछा, हम सब को पता है 1550 कमरा। अगर मैंने भाई साहब हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, पूरा को पूरा 25 करोड़ कोटो लगा दे और मैं लगा दूं तो भी माने 3 सारा 8 तो एमएलए हो गया, 1 एमपी हो गया, तो माने कम से कम भी 10 साल लग जाना जब 1500 कमरा बनेगा। तो यह बात मान के चालू कि रुपयों लिमिटेड है, यही कारण तो भारत विकासशील देश है, वरना नहीं हो जाता विकसित कर गई। और प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि 47 में बनाना विकसित, तो टाइम तो लागे को, तो भाई जी जो मेहनत कर रहे हैं वो भाग्य है, वो रुपये लेके आवा है। और यही कारण आप चूरू जिले में 20,000 करोड़ काम करवा लियो, जो कहना बड़ा आसान है कि सरकार मारो योजना हो, तो काका जी थे बनवा लो कर्नाटक तो भाई इसलिए हम आप देखो, मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ, कितने उदाहरण है मेरे पास में। इन लोगों को मैंने चैलेंज किया था पूरे 20 दिन के चुनाव के अंदर, ये कहते विजन नहीं है। मैंने कहा आ जाओ सामने डिबेट करते हैं, आप अपना विजन बता दो, मैं मेरा विजन बता देता हूँ, और फिर देखते जनता फैसला करती कि कौन किसके विजन में ज्यादा दम है, किसके पास काम करने की नीति है, कौन काम करा पाएगा, कौन काम ज्यादा काबिलियत से करा सकता है। कर लो, आज तक कोई है काकू तो लुक तो आंटे मीडिया ना जा भाई बड़ा आए, क्योंकि मैं काम कराए जी, हमारा अपना कॉन्फिडेंस है पूरा,
मेहनत से करे हैं, एक एक चीज तक पकड़ के लेके आया और हर काम के पीछे कहानी है। और वो काम करें जो आज तक कोई काम के बारे में हम सांसद 25 की 543 हैं, सोच भी सकते 40-50 सांसद हैं जो कंपटीशन रखते हैं, आपस में शेयर करते हैं कि मैं इस स्कीम का काम लिया आया, मैं इस स्कीम का काम लिया आया, तब जाके काम होते हैं जी, वरना काम बनते नहीं। आरोपी बन रहे हैं जी आपके यहाँ पे क्षेत्र के अंदर, पूरे राजस्थान में 14 आरोपी बन रहे थे। पहली लिस्ट निकल गई, सेतु बंधन स्कीम थी, फाटक के ऊपर पुल बनाना है। पूरे राजस्थान के अंदर जिस दिन स्कीम लॉन्च नहीं हुई थी उससे पहले खबर लग गई कि स्कीम आ रही है ऐसी। पहले डीपीआर बना के कराई चूरू जिले की 6 करोड़ क्रॉसिंग की। और जब राजस्थान को अलॉटमेंट किया भारत सरकार ने पैसा, तो राजस्थान सरकार ने पहली लिस्ट में 14 आरोपी निकाले। उस 14 आरोपी में चूरू किले में 3 है। अगर 25 एमपीआं हैं, मैं 3 लेकर 75 आना चाहिए था, दे दिया था भाई, इतना नाटक है। तो क्या बड़ा आसान है भाई जी, रुपये लेके हमारे एमएलए साहब बनाए, लड़ेगा झगड़ेगा जब काम होगा और लगन होती काम की। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका। मैं तो पिछले अभी तो कुछ दिन पहले मैं तो दूसरी पार्टी में था, एक छोटा सा काम था कि इसके बहुत बड़ा काम, मैं छोटा सा बहुत बड़ा काम कहूँगा कि आपकी एक एनओसी नहीं मिली थी कुछ टुकड़े की जो अपना अल्टरनेट रूट बना रहे हैं। भाई साहब का फोन आया था मेरे पास अधिकारी के ऑफिस से, और मैं कहता हूँ इस बात की आपको प्रशंसा करनी चाहिए, ताली बजानी चाहिए बात के लिए। आप कांग्रेस के विधायक थे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। ऑफिसर के रूम में से मेरे पास फोन आया, बोला एमपी साहब हमारी फाइल दिल्ली पहुंच गई, ध्यान मंजूर करा के दे दो, मैं अधिकारी के बैठो ने बात करो। क्या बात है साहब? भाई साहब इस चीज को मेरे साथियों, इस चीज को टूटने मत देना। अगर ये चीज छूट गई ना, छापर करने को मुंह कौन करेगा, वो बता दी बात। और ये लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, और इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ अहंकारी, कुछ घमंडी लोग जिनका विकास आज क्यों है ये पद। मैंने एक पत्रकार पूछ लीजिए, विचारधारा आपकी पहले अलग थी। मैं भाई मेरी विचारधारा तो पहले भी वही थी और आज भी आई कि जब तक काम कराओ ऐ कर्म चुना गया। विचारधारा अपनी तो काम की है। खेता में बिजली ढंगू पहुंचे जो बिजली किसान खेती कर ला रहे हैं, ये ट्रेन आवे, हाईवे आवे, स्कूल में कमरा बने, हमारा बच्चा पढ़े, कंप्यूटर की एजुकेशन मिले। हर गांव के स्कूल के अंदर 12 स्कूल है तो कंप्यूटर लैब लगी हुई होनी चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। और चूरू जिला मात्र के जिला राजस्थान में ऐसा है जिसके हर स्कूल में कंप्यूटर लैब, हाई स्पीड इंटरनेट और 400 मीटर ट्रैक देने का काम किया है। ट्रैक हमारे 20% बच गए हैं क्योंकि गाँव में जमीन नहीं मिल रही। ये काम आपके सांसद कोटे से करा दे दिया है। हमारी विचारधारा तो यह है कि क्या चुन रहे आप पद में, के एमपी को पद, एमएलए को पद, दिन रात भाई साहब उनको पर्ची गांव में दे दो, काम की पर्ची दे। कोई क्या है कि गेम वोटिंग बना दो और धक्कों से चुनाव में घुमान लग गया है। हमेशा क्यों आप, मैंने तो आज तक कोई गांव में मैं गया हूँ जितनी 10 साल में, गांव को आदमी आपकी जरूरत की पर्ची दे दो कि हमारे गांव में स्कूल बना दो। ये मैंने एक और मैं दे दी भाई रुपया कौन दिया, मानू कौन दिया, क्यों दियो? क्योंकि थारे थाने अल्टीम आखिर में थारे 5 साल तक हमारे से काम की ही उम्मीद रखोगा। हमारे बिजली को बिजली की व्यवस्था करो। आरडीएसएस स्कीम लॉन्च करवाई भारत सरकार की, चूरू जिला पहला जिला था जिसकी मीटिंग कराई हमने। 350 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं ढांचे को मजबूत करने के लिए। आप में से कोई भी आदमी जानता भी नहीं होगा शायद ढांचा बिजली का कैसा है हमारा। मैंने भाई साहब से बात करी, मैं भाई साहब 33 केवीए के नीचे के जितने भी जीएसएस हैं उन जीएसएस के ऊपर तो भारत सरकार पैसा दे रही है, पर 33 केवी से जितने ऊपर जीएसएस है 132, 200, 400, 220 और 400 इन जीएसएस के ऊपर भारत सरकार डायरेक्ट पैसा देती नहीं है। अपने को राज्य सरकार से बात करनी पड़ेगी। 7 साल से ट्रांसफार्मर जला पड़ा हुआ है 400 केवी जीएसएस रतनगढ़ के अंदर। इनसे बात करी, लेटर लिखवाया और मैं खुद जाके मंत्री से मिलकर आया और लेटर दे के आया। 6000 ढाणियों में नए कनेक्शन की बात करी आपके कई बिना। मुझे पता ढाणी में डायरेक्ट की लोगों की जरूरत है। काम के ही लिए हम चुने जाते हैं, काम के लिए हमारा चयन होता है और काम की ही आप हमसे उम्मीद करते हो। पर कुछ लोग शायद अपन गोल 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 घुमाऊंगा तो काका तो पक्को है काम लाल काका तो खा जो काका तो मेरी लड़ाई काका से यही बात की है कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा फैसला करेगी काका जी कि कौन तो नेतृत्व एमपी को करेगो और कौन नेतृत्व एमएलए करेगो। थाना यू मुको लेन को दू मैं ऐ कारण आवाज खड़ी करी है और ऐ कारण बुलंदी से थारो सामने आया हूँ और हमें समर्थन मानने वास्ते आया। इन लोगों ने मजाक बना रखा आज भी।
मोदी जी के चंद्रयान पहुंच के चांद पर काको तीन सदन को अंदर धरती को नहीं। ये आदमी घर में बैठे हैं कि एमपी एमएलए प्रमुख प्रधान सब में बनाओ, लोगों ने आंख काटे हैं, ड्रामे हैं। सरपंच ने बीडीसी मेंबर ने धनवाड़ पार्षद ने कि थान देख लेना आपने कौन कोई देश का है 19 तारीख में बटन दबा दियो का को अपना आप दिख जागो जब पागल सुनने वाले के मानसिकता बेच रहे और लोगों ने डरा के मारने की कोशिश कर रहे हो। पर मैं सभी साथियों से निवेदन करना आया हूं, ये 400 पार पर नारो दे रहे महंगो पड़ गए, भारी महंगो पड़ गयो। ये मन तो लगे गिनती उल्टी शुरू हो गई है। और छठे जो फेसबुक चुनाव होगा ने देखो जी सरकार तो बन जाए 272 में ही, ये 272 में काम करना कम से कम 400 के करो हो जाए 400 वाली 200 नहीं है वरना 400 नहीं देगा मुश्किल है 200 ही मिल ना 200 भेजे 250 लगे रहने तरह। और चुनाव की घंटे 3 बजे 19 तारीख में तो अपना 272 पार जगह इधर बदल का काम बता दिए आपका एक बार ₹100 है फुटों में हम बता दिए कि मैंने सारो समा बंद तो जा रहे हैं। और साथियों जिंदगी में बहुत वोट डाले आप लोगों ने, एमपी के एमएलए के सबके। ये चुनाव एमपी जिताने को हराने चुनाव को बच गए। चुनाव पर थारे ऊपर देश की नजर हो रही, दुनिया की मेरे को तो हर घड़ी मैसेज आवा है। क्यों नजर हो रही है? क्योंकि अपन ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए एक आवाज उठाई है। भाजपा में आदमी दिख तो जातो दिखे गयो ये और गयो पीठ ही पीठ दिखे घर में किसी मशीन बना रखी सारा बागान भीतर यार ही बाहर निकल के आए। और ऐसी बात आए कि प्रजातंत्र को मरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे घरों में हमारे गांव में हम चूरू के अंदर बैठे हुए हैं। इतने साल आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला है, इसको ऐसे मिटने नहीं देंगे किसी काका के कहने से। आवाज उठाई है मजबूती के साथ में और आंख में आकर के बात करी है और आप लोगों का आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। ये आपका चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का है। ये लोग ऐसी व्यवस्था बना देंगे जिसमें आप तो सिर्फ कठपुतली रह जाओगे। आज बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद मेहनत करता है, जब पेपर देता है तब मास्टर देता है कि हाँ बच्चा पास होगा फेल हुआ। अरे तो कापी खाली कापी पे मिलते 100 में 100 बेटा हाई हो गया है। खाली कापी दे दिया मैंने तो क्या 100 में 100 कि उनको पास है। कौन बच्चे पढ़े स्कूल के अंदर तो पढ़ के दे बताओ मैंने। अगर आज मैंने ये कह दो खाली टिकट ही लेके आ जा तो मैं क्यों आऊँ सफर में? मैं तो दिल्ली बैठ के मस्ती मालूम हो गया जेल मार डाल के 10 लगा दी। अरे टिकट तो लेके आनी है, टिकट नहीं आपके दिलों में जगह बनानी है, तब आशीर्वाद मिलेगा, उसका ही मजा है। इस बात को जब आप बताइए मैं अपने सबका साथ और समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। इस चुनाव के ऊपर बहुत बड़ी नजर है लोगों की। अगर अपन ने संदेश सही दे दिया, आने वाले कल में प्रजातंत्र को कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा, लोग थोपने की कोशिश नहीं करेंगे और लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये संदेश मिल जाएगा। 10 साल का सफर है, 10 साल आ रहे, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके सुख जीते जाकर सबूत आपके सामने। और ये मारला जो भी चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी 19 में चुनाव है और 20 में टाटा बैग हो जाएगी, कितना गुड़िया मैं बता दी बात में। तो इसको, इस खूबसूरती को मिटने मत दो साथियों, लगो, मेहनत करो। और जो आपके साथ में खड़े होते हैं, जो आपके बीच में रहते हैं, आपकी आवाज का हक जो आपका है किसी और को मत दो, वरना संदेश बहुत गलत आ जाएगा। और ये 400 पार करके के लोग डराने को जो काम कर रहे हैं, देश में डर को माहौल बैठ गया कि करूं क्यों रहा हो ये करना चाह रहा हो। एक बीच में कोई 2 प्रत्याशी बोल गया भाजपा का एमपी का कि संविधान बदल देगा। क्यों? बहुत खतरनाक चीज है भाई जी। क्यों पता कौन सा 4 ने 432 से आगे 5 ने टीवी ऑन करूंगा, कल से चुनाव बंद। तो हाथ ही लाना है बंद, तो बंद आपके कर लिया 400 आएगी तो थे चुनाव बंद कराना चाह रहे होगे। और परसों न्यूज आ जाएगी 6 तारीख में 7 तारीख में कल से आरक्षण बंद। अगर ऐलान होगा तो भाई जी सोच लियो, सोच समझ के हम बता दिए कि टीमें भी कसते 400 बाद में तो ना तो 200 ही दे दो, बाकी मान दे दियो, वे संभाल लिया ढंगू। शिकायत को बता बोलेगा ये खतरनाक काम कर दिया। पूरा हर आदमी घबरा के देश के अंदर डरा के छोड़ दिए। नहीं तो कोई कटास कर रहे के तो बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो भाई? क्या करूं हो रहे हो 400 को? आज कितना तो मारा है। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, क्या बात के लिए बैठे हैं? आपने जीती जाती पार्टी का खाता ही बंद कर दिया कि भाई तू तो चुनाव कॉन्ग्रेस का।
चुनाव खातों को मिल जाए, चुनाव जनता को मिल जाए, जनता का आशीर्वाद मिल जाए है। और इनका भी दिखा दे कि जनता मन लगे राजस्थान में तो पक्की ये 25-0 करता है, 15 पा गया भाई और 26 में जैसे 19 में दोनों झटको दे दी उन्हें तो विरोध कर जाऊंगा भाइयों। मजबूत बात के लिए एक मजबूत आगे कदम उठाया है, आपका सहयोग और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आने वाला कल सुनहरा होगा अगर हम आज जाग गए और जागने की तारीख 19 है। हाथ के निशान पे वोट देकर विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।